आप हाँ। कितने साल हो गए पार्टी बनाए हुए? यार अब तो हो गए हैं, 18 में बनाई थी ना, 18 में मतलब इलेक्शन लड़ा था। 3 जनवरी 2018 को हमने अपनी पार्टी का तसीसी हम करते हैं इजलास। तो 6 साल तक, 6 साल हो 6 गए। साल भी हाँ। खत्म। तो आपको कभी, देखिए पाकिस्तान में तो ये बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि अब कुछ सियासतदान तो खुल्लम खुला कहते हैं अभी गेट नंबर 4 है GHQ का, यही कामयाबी का रास्ता है। और हम प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं, वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि मकबूलियत कबूलियत ये 2 फलसफे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो आपको कभी राब्ता नहीं किया गया, या आपने कोई मौक़िफ़ ऐसा रखा कि कभी राब्ता उन्होंने करने की कोशिश नहीं की, या राब्ता हुआ और आपने कहा नहीं मैंने सियासत करनी है अवाम के साथ? बाकायदा राब्ता हुआ है यार। अच्छा। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने से। वो जो है ना मुझे बड़ा प्यार करते थे, उनकी पूरी फैमिली करती थी एक्चुअली। मुझे एक दफ़ा एक सिंगर हैं, खातून सिंगर है, उन्होंने आगे कहा कि मैं बैठी हुई थी वहाँ पे इनकी फैमिली के साथ, एक शो हुआ था और शो के बाद जो है वो डिनर हो रहा था, तो इन्होंने मुझे कहा इधर ही आ जाएं, आप बैठ जाएं। तो मैं भी उधर बैठी हुई थी, तो मुझे पता चला कि उनके फेवरेट सिंगर हैं आप, मुशर्रफ के? हाँ, मतलब फैमिली के। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में मेरे पास एक बंदा आया, मुझे आगे कहता है कि हम सदर प्रेसिडेंट हाउस में थे और उस ज़माने में ना ये इमरान खान का तो शौकत खाना बन चुका हुआ था, अबरार ने भी कोई सहारा वाला मामला शुरू किया हुआ था, वो हस्पताल बनाना, वो भी अपनी मदर के नाम पे बना रहा था। तो मैं चूँकि एजुकेशन का काम कर रहा था, शहजाद भी एजुकेशन का काम कर रहा था उस ज़माने में भी, तो मैं इतना कोई बड़ा नहीं होता कि आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं फिर आप उसका दिखाते हैं अस्पताल नक्शा। हमारे होते थे छोटे छोटे स्कूल, 1 मैन 1 स्कूल सिस्टम। हमारा कोई डेरा या अड्डा बनाने का इरादा नहीं होता था कि बिल्डिंग लेनी है और बिल्डिंग फिर आपकी ही हो जाती है एक तरह से, वो आपका ही है ना फिर तो हमारा ही नहीं था। हम क्या करते थे, स्कूल बनाते थे, टीचर हायर किया, उसको ट्रेनिंग दी, बच्चे 30 बच्चे लिए, 20 से 30 बच्चे, और वो फिर 1 मैन 1 स्कूल सिस्टम चलता रहा। वो 5वीं क्लास तक वो पढ़ते थे, बच्चे मुफ्त पढ़ते थे और गरीब तरीन इलाकों में होते थे। तो हम किराए पे भी लेते थे और कुछ ऐसे लोग होते थे जो अपने ही घर में कमरा दे लेते थे, तो हम ख़रीदते नहीं थे कुछ। तो ये मॉडल था हमारा। अब उसमें मैं आपको बता ही रहा था कि वो आया मेरे पास, उसने मुझे कहा कि आप ना परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उनके साथ आपकी एक मुलाकात करानी है। मैंने कहा यार क्या मुलाकात? उन्होंने कहा वो असल में ना बस कोई ज़रूरी है मुलाकात, तो आपके साथ भी कुछ वो इस तरह की बात करने के पाकिस्तान के अंदर क्या होता। मैंने कहा यार मैं ये ना अभी नहीं करना चाहता, तो मैं चला गया। मेरे ज़हन में ये था कि मैंने रियासत से, किसी पॉलिटिशियन से, हाँ, किसी अमीर आदमी से, ख़ास तौर पे सरमायादार जागीरदार से ना दोस्ती रखनी है और ना उनके साथ उनसे मेरे कुछ फ़ायदा लेना है। इवन मैंने जो 24 साल हो गए मुझे, मैंने कभी शादी का शो नहीं किया। करोड़ों रुपया मैंने छोड़ा हुआ है। आपको ज़हन में रखे हैं फ़ारूक के मेरे जो गाने थे ना वो थे सारे ही भंगड़े। हाँ बिल्कुल। और हमें ज़्यादा पैसे मिलते थे शादी पे जाने के। कितनी, यानी बड़ी से बड़ी ऑफर क्या हो जाती थी एक उस ज़माने में? हाँ। शादी पे अगर आपने कह दिया मैंने नहीं गाना, और वो आपको कही जा रहे हैं कि आपने ही गाना है, क्योंकि आपका ही गाना हमारा बेटा या हमारी बेटी या हमारी रिश्तेदार सुनना चाहते हैं, तो वो आपको 20 लाख रुपए भी ऑफर करते थे तो उस ज़माने में। तो आज का 70-80 लाख रुपया। जी जी, जिस तरह जितने राहत फ़तेह अली ले रहे हैं, 1 करोड़ तक तकरीबन ले रहे हैं ये लोग। हाँ जी। तो मैं तो आप सोचो 2000 से लेके सन 2000 से लेके 2008 तक तो कम से कम मुझे इतने शोज आते थे कि मेरे मैनेजर थे डॉक्टर आबिद, बड़े वो सुलझे हुए से आदमी है। फिर उसके बाद मोहम्मद आलम, ये भी अच्छे आदमी थे बड़े। तो इनको पता है कि मेरे पास कितने शोज आते थे शादी के, और मैं नहीं करता था और ये हैरान हो जाते थे। और मेरा सारा बैंड ही मुझसे तंग होता था कि यार जवाद भाई क्या करते हैं। मैं नहीं करता था क्योंकि मैं किसी मतलब आप कुर्बानी दे रहे थे ये, हाँ, सियासत का मकसद था। क्योंकि देखो ना यार, अगर मैं किसी इस तरह के आदमी की बेटी की या बेटे की शादी पे जाके गाना गा रहा हूँ तो बाद में वो कहेगा ये तो साड़ी शादियाँ तो आंदा सी, ये बड़ा हुन साढ़े नाम सामने खलो गया। तो मैंने ये भी नहीं किया, तो इसलिए मैंने उनको कहा यार मैं नहीं करता, मैं चला गया।